एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ हो, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद और आपको पढ़ाया वही जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। तो आपको हम बता दें, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिल्कुल घबराना और घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आपको जुड़ जाना है और जल्द ही जुड़ना है और अंत तक बना रहना है, क्योंकि आपको लेना है 7 नंबर और 7 नंबर फिक्स होगा। तो हम आपके साथ हैं, तो सोचने की क्या बात है। तो 7 नंबर एकदम चुरा कर रहेंगे आप और हम। तो आप ही ना हॉल में जाइएगा परीक्षा हॉल में, तो आपको चुराना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे डायरेक्शन देने आए हैं, बताने आए हैं कैसे चुराना है। तो 7 नंबर भागने नहीं देना है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए 7 नंबर कैसे चुराते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे पीरियड कवि, यानी पीरियड कवि पे अनुच्छेद। पीरियड कवि हो गया या मम ग्राम हो गया, इसके अनुच्छेद हम आज पढ़ करेंगे। अब बात आती है कि चला पीरियड कवि दिया, तो पीरियड कवि पे आपके जो प्यारा कवि है उसके बारे में लिख दीजिए। आप उसके बारे में जो जानते हैं वो 7 वाक्य में लिख दीजिए और 7 नंबर ले लीजिए। तो पहले आपको हिंदी आना चाहिए, क्योंकि हिंदी सोचिएगा अच्छा सा, तबे ना अच्छा सा संस्कृत उसका बनाइएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पूछता है कि पीरियड कवि कालिदास पे लिखिए, तो अगर कवि कालिदास पे निबंध पढ़ता है तो ये तो कालिदास पे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। बात आती है कि आप किसी कवि के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपके प्रिय कवि मान के चले कोई नहीं है, तो कालिदास अगर मानते हैं कि मेरे प्रिय कवि हैं, तो कालिदास यही मत ये लिख दीजिएगा, तब वो सही है। ये एक आंसर है और 2 काम आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, प्रिय कवि पर भी लिख सकते हैं, प्रिय कवि कालिदास पर भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं बारीकी से, पूरा जड़ से समझेंगे, पूरा इसको जड़ से समझे ताकि आप परीक्षा में चूकिएगा नहीं। तो आइए इसको समझते हैं। करा चला मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मम यानी हुआ क्या, मेरा। प्रिय यानी प्रिय कवि कालिदास है, मेरा प्रिय कवि कालिदास है। अगर आपके जो यहाँ पसंदीदा कवि है उनका यहाँ नाम रख सकते हैं। मम प्रिय कवि फलाना अस्ति, जो नाम है उनका वो लिख सकते हैं। कालिदास देखिए करा है, कालिदास भारत से यानी भारत का श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कालिदास जो है भारत का श्रेष्ठ कवि है। देखिए कितना आसान है। फिर कह रहा है कि कालिदास प्राचीन काली राष्ट्र कवि अस्ति, जो कालिदास है वो प्राचीन काल के कवि है। अस्ति यानी क्या होता है, चला है। स कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यानी वो जो है क्या है, शिरोमणि है, यानी आप कह सकते हैं वे सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। चलिए आगे देखिए। रघुवंश मेघदूत च यानी और राष्ट्र कवि, देखिए क्या कह रहा है, रघुवंश मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतला कालिदास का प्रसिद्ध रचना है। अगर बात आती है कि कालिदास का प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, तो कहिएगा रघुवंश मेघदूतम च अभिज्ञानम शाकुंतलम। ये जो है कालिदासस्य यानी कालिदास का, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, रचना यानी रचना, संति यानी है। देखिए जब बहुवचन जाता है तो संति लगाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, चला क्या कर रहा है, कालिदासस्य यानी कालिदास, द्वे यानी दो महाकाव्य, महाकाव्य का नाम क्या है, रघुवंशम, कुमार संभव और है। ये 2 और है जो इनको क्या हुआ है, प्रकाशित। चलिए नेक्स्ट है, कालिदास महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसी, यानी कालिदास जो है विक्रमादित्य के सभा में बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए, इसलिए इनका योगदान जो है, यश है, पूरे संसार पूरे भारत में फैला हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि कालिदास कैसे कवि है। तो आशा करते हैं इसमें आपको पूरा 100% समझ में आया होगा और इसको आप बारीकी से समझ गए। अब देखिए जो ग्राम है, यानी ग्राम को कैसे लिखे, मम ग्राम यानी मेरा गांव। क्या चला, मेरा गांव। तो मेरा गांव पे निबंध कैसे लिखिएगा, तो पहले सबसे पहले आपको हिंदी आना चाहिए। हिंदी में 5, आपका गांव कैसा भी हो उसका बड़ाई करना है। भले आपको का गांव खराब है, वहां का मुखिया खराब है, वहां का सरपंच खराब है, उससे मतलब नहीं है आपको। उसका 7 वाक्य में आपको सिर्फ बड़ाई कर देना है उस गांव का, जिससे आपको 7 अंक मिल जाए। तो 7 अंक चुराना कैसे और कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको सबसे पहले चला तो आपको बता दें
तो 7 वाक्य हिंदी में आपको चुनना है, सुंदर सुंदर। तो हिंदी चुनिएगा तब ना उसका संस्कृत कीजिएगा। तो संस्कृत अगर आपको नहीं आता है वाक्य बनाने, अनुच्छेद से पहले आपको संस्कृत आना चाहिए बनाने, वाक्य बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चला, यदि आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने नहीं आता है तो आप सीखिए अनुवाद। उसको बेसिक से हमने बताया हुआ लकार बाई लकार, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है। तो आइए इसको पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसको तो समझ गया, मॉम यानी मेरा, ग्राम यानी गांव। कह रहा है मॉम ग्रामस्य यानी मेरा गांव का नाम मानपुर अस्ति, यानी मेरा गांव का नाम जो है मानपुर है या आपको रामपुर है, जो है आपके गांव का नाम, उस गांव का नाम लिख दीजिए। चलिए फिर कहना चला कि मॉम ग्राम स्वस्थ निर्मल च अस्ति, यानी मेरा जो गांव है, क्या चला, मेरा जो गांव है वो स्वस्थ है और निर्मल है। देखिए निर्मल के निर्मल, च और ये क्या है, अस्ति यानी है। तो मेरा गांव स्वस्थ और निर्मल है। चलिए, भले आपके गांव स्वस्थ नहीं है, कचरा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बढ़ाई दिखा है। चलिए कह रहा है ग्रामम, यहाँ तो आपको पता है सूत्र पे आधारित है। सूत्र क्या है, तो सर्वतः, परितः, उभयतः, निक्सा, ये सभी जब लगे होते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो आशा करते हैं आप कारक सूत्र पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के आप वहां से जाकर आसानी से कारक सूत्र पढ़ सकते हैं, एक बाई एक सब पे अनुवाद बताया है। चलिए, ग्रामम यानी गांव के, परितः यानी चारों ओर, और क्या है, कृषणाम क्षेत्राणि सन्ति, यानी कृषि भूमि है। आपको पता होना चाहिए कि गांव के चारों क्या है, तो कृषि भूमि है। फिर का अस्मिन् यानी इस, ग्रामे यानी गांव में, अनेका अनेक, जाति नाम यानी जाति के लोग, ये क्या है, लोग, वसंत यानी रहते हैं। देखिए गांव में अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जाति का भेदभाव किए बिना आपस में एकता धारण करते हुए रहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमको 7 वाक्य में लिखना है, ज्यादा वाक्य में नहीं लिखना है, तो यही लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अत्र एक, यहाँ एक, अत्र यानी यहाँ, एक यानी एक, प्राथमिक विद्यालय, अपि भी है, यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। देखिए कितना आसान है, सिर्फ आप देखिए। यहाँ चला ग्रामे, क्या है, तो ग्रामे, गांव में एक, क्या चला, गांव में एक विशाल जलाशय, अस्ति यानी गांव में एक, ग्रामे यानी गांव में, एक यानी एक, विशाल यानी विशाल, जलाशय यानी पोखर, तालाब, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी या कोई भी पानी है, समझ गए होंगे। महयम, क्या चला, महयम, तो यहाँ पर भी आपको रुच्यर्थ नाम क्रियमाण सूत्र लगा हुआ है, तो इसको भी नहीं जानते तो जाइए, कारक सूत्र है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से जाकर देखिए। आप जब तक अनुवाद का निचोड़ नहीं जानिएगा तब तक कहां से आएगा, कुछ सोच लीजिएगा हिंदी में तो थोड़ी हो जाएगा। उसको सोचने के लिए पहले आपको पूरा अनुवाद जड़ से जानना पड़ेगा, उसका निचोड़ जानना पड़ेगा, तब आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो अनुवाद के साथ साथ आपका ये भी फाइनल होगा, तो 7 दूना 14 नंबर आप चुरा सकते हैं। अनुवाद तो पूछेगा ही, वो तो निश्चित है कि पूछेगा, तो आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है पहला यानी मुझे, मॉम यानी मेरा, ग्राम गांव, अति रोचते बहुत सुंदर लगता है, भले आपको खराब लगता है कोई बात नहीं, वहां लिखना पड़ेगा चला, क्योंकि अपने गांव का पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, जान गए होंगे, और 7 नंबर कैसे चुराना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए, और हाँ उसका अवश्य समाधान किया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आप अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतियों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान जाए 7 नंबर कैसे लेना है। तो आप समझ गए होंगे। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।